का मैम ने 5 साल पहले सोचा था, लेकिन आज हर महिला के ही नहीं, हर परिवार की आत्मा की चाबी बन गई है। क्योंकि ये हर परिवार के, पुरुष हो या महिला हो, सबकी आत्मा से कीसोल का एक एक कीसोल के साथ एक ऐसा कनेक्शन बन गया है जो आज हम अगर चाहे तो भी हम हटाकर नहीं रख पाएंगे। तो ये वाकई में अगर उस ब्रांड नेम का जो टैग लाइन है, अगर आप देखोगे, एक्सपीरियंस द कॉन्फिडेंस, हर पल आपको यही महसूस होगा कि हम इन प्रोडक्ट्स को यूज करके, कीसोल के सारे प्रोडक्ट्स जो भी हैं, आपको आपका आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएंगे। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं हमारे कीसोल में। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के सेशन में। अब हम फीमेल हाइजीन या स्त्री स्वच्छता की बात जब करते हैं, तो कुछ चीजों का ध्यान हमें, कुछ चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं पता तो होगी शायद, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हम बड़ी बड़ी चीजों के बारे में जब बात करते हैं तो छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं। तो बस हम आज आपको ये सारी चीजें याद दिलाएंगे। मैं बस यही चाहती हूँ कि सब लोग अपना पेन, डायरी निकाल कर रखें, ताकि जो कुछ मैं बोलती जा रही हूँ आप नोट करते जाएं, और ये सारी चीजें आप भी इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो ओके, चलिए। अब कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसका ध्यान हमें रखना है, तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि इनमें से अब सबसे पहली चीज है कि जो हम इंटीमेट हाइजीन की बात करते हैं, इंटीमेट एरिया की बात करते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे फेमिनाइन हाइजीन यानी कि स्त्री स्वच्छता के बारे में जब हम बात करते हैं, तो ये हमको पता होना चाहिए कि वजाइनल एरिया या जो हमारा इंटीमेट एरिया हम जिसे कहते हैं, जब भी हम वॉशरूम्स जाएं, हम अपने इंटीमेट एरिया को वॉश करें, वो भी स्वच्छ पानी से। तो इस तरह से हमेशा इंटीमेट हाइजीन का ध्यान रखते हुए, जब हम सैनिटरी नैपकिन के बारे में, कौन से सैनिटरी नैपकिन यूज करना, ये सब बोलते हैं, लेकिन हमें बच्चों को भी मैं ये कहूंगी कि अपने माताएं अपनी बच्चों को ये सारी चीजें, क्योंकि हम नहाने के बारे में हम उनको बताते हैं, नहाना है, हाथ पैर मुंह धोना है, मुंह साफ करना है, ब्रश करना है सुबह उठ के, ये सारी चीजें तो हम बचपन से उन्हें सिखा देते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम बोलने के लिए थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, लेकिन ये हमें बताना है कि जब भी वॉशरूम्स जाए, अपने इंटीमेट एरिया को पानी से जरूर धोएं। अब इसके अलावा और क्या चीज करना है, हमें इंटीमेट वॉश का उपयोग करना है। हमारा जो इंटीमेट वॉश है, ये डेली उपयोग में लाया जा सकता है। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमें, हमारे स्किन को नुकसान पहुंचाए, हमारे त्वचा को नुकसान पहुंचाए। तो इसलिए हर दिन कोई भी एक टाइम पर, दो सुबह शाम यूज कर सकते हो। इसके अलावा इंटीमेट वॉश का उपयोग हर दिन करें, क्योंकि इससे हम अपने इंटीमेट एरिया को क्लीन रख सकते हैं। अब इंटीमेट वॉश के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे अगर मैं अभी आपसे कहूं कि हम कई बार तो ऐसा होता है कि हम बाहर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, और कई बार बच्चे जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, पब्लिक टॉयलेट्स हमें यूज करना पड़ता है। और इसके दौरान कई बार अब ऐसे मतलब ये जो गर्मी का मौसम होता है, गर्मी और बारिश के मौसम में ज्यादातर बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शंस बहुत जल्दी एक दूसरे मतलब स्प्रेड होते हैं। वायरल इन्फेक्शन एक जन को आए तो वो कंटिन्यूअसली दूसरे को भी आ सकता है। कई सारे ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जो यूरोपियन क्लोसेट से स्प्रेड करते हैं। तो अगर हमारा शरीर कांटेक्ट में आ जाए तो हमें भी किसी, यानी कि किसी को अगर कोई तकलीफ है और उन्होंने क्लोसेट यूज किया है, हम नेक्स्ट उसे यूज करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वायरल इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाते हैं। तो दिन में एक बार हमें इंटीमेट वॉश जरूर यूज करना है, और ये बहुत जरूरी है। बाहर के वॉशरूम्स यूज करते हैं तो मैं हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कई लोगों को कि आप इंटीमेट वॉश का उपयोग करें, ताकि आप स्वच्छ रहें, बीमारियों से, वायरल इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया से मुक्त रहें।
क्योंकि हम सब जानते हैं इंटीमेट एरियाज पर अगर हमें कोई दिक्कत आती है तो हमें वो एक ऐसी प्रॉब्लम बन जाती है जिसके बारे में हम किसी से बोल नहीं पाते हैं, और हम बहुत ज्यादा मानसिक रूप से संघर्ष अनुभव करते हैं। तो इसलिए इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम इंटीमेट वॉश का उपयोग जरूर करें। अब इसके अलावा जब भी आप वॉशरूम्स जाते हो, पानी से इंटीमेट एरिया को धोते हो, उसके बाद हमेशा टिश्यू पेपर या कोई सॉफ्ट कपड़े से, सॉफ्ट मतलब बहुत मुलायम टॉवल से इंटीमेट एरिया को ड्राई करना भी जरूरी है। अब इंटीमेट एरिया, कई बार आपने गाइनोकोलॉजिस्ट या कई डॉक्टर्स जो है होते हैं डॉक्टर्स, जब भी आप किसी इस तरह के प्रॉब्लम से किसी के पास डॉक्टर्स के पास जाते हो तो हमेशा ये कहते हैं कि इंटीमेट एरिया ड्राई रखना जरूरी है, क्योंकि अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है तो वो बहुत तेजी से फैलता है। अगर इंटीमेट एरिया इंटीमेट एरिया में गीलापन होता है तो गीलापन एक मतलब वेटनेस जो होती है वो इन्फेक्शन को बढ़ाने में, स्प्रेड करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो इसलिए इस तरह के इन्फेक्शंस अगर आपको स्प्रेड नहीं होने देना है, यानी कि हमारे इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होना चाहते, अगर कोई भी तरह की मुश्किल तकलीफ आ रही है तो भी इंटीमेट एरिया से पानी से वॉश करने के बाद टिश्यू पेपर से हमें इंटीमेट एरिया को ड्राई करना जरूरी है। और ये सभी के लिए है, सभी के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटीमेट एरिया में वेटनेस होने के कारण अगर हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे, ड्राई नहीं करते हैं, तो इन्फेक्शन बहुत आसानी से स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, और थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है। तो हमेशा जब भी वॉशरूम्स यूज करें, धोने के बाद हमें अपने इंटीमेट एरिया को ड्राई करना है। या तो टिश्यू पेपर यूज कर सकते हो या कोई सॉफ्ट क्लीन टॉवेल यूज कर सकते हो। और जो टॉवेल आप यूज करते हो वो 2-3 दिन में हमेशा धोकर वापस आपको धूप में सुखाकर सेफली रखना है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत मायना रखती है। अब यही कहा, जब हम वॉश करने के बाद हम इंटीमेट एरिया को ड्राई करते हैं तो हमेशा पीछे से आगे की तरफ हमें करना है, सब पहुंचना है। अब वो क्यों कहते हैं? क्योंकि कई बार जो एनस के आसपास जो भी अगर कहीं पर भी यूरिनरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन हो तो वो भी वजाइनल एरिया में स्प्रेड होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो हमेशा जब भी हम इंटीमेट एरिया को ड्राई करते हैं तो टॉवल या टिश्यू पेपर जो भी यूज करते हैं, हमें पीछे से आगे की तरफ नहीं करना है, आगे से पीछे की तरफ। या मैंने कुछ यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया तो मैं वापस एक बार और बता देती हूँ, आगे से पीछे की तरफ। क्योंकि अगर एनस के पीछे से हम आगे की ओर करते हैं तो यूरिनरी ट्रैक में कई बार यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे पानी कम पीते हैं, कुछ कोई ना कोई प्रॉब्लम के कारण यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है। तो जब हम यूरिनरी इन्फेक्शन के दौरान अगर हम पीछे से आगे की तरफ पहुंचते हैं तो जो भी इन्फेक्शन हमारे यूरिनरी ट्रैक में होता है वो वजाइनल ट्रैक में भी आ जाता है। तो इसलिए पीछे से आगे को नहीं करना है, आगे से पीछे की ओर हमें अपने इंटीमेट एरिया को ड्राई करना है। तो शायद कंफ्यूजन ना आए इसलिए मैंने थोड़ा और क्लियर कर दिया है। तो पीछे आगे से पीछे की ओर हमें अपने इंटीमेट एरिया को टिश्यू पेपर, और जो टिश्यू पेपर हमने यूज किया है उसे सही तरह से वेस्ट बिन में हमें डिस्पोज भी करना है, इधर उधर नहीं फेंकना है। तो ये समझ में आ गया आपको? पीछे पीछे से आगे को नहीं करना है, आगे से पीछे की ओर हमें ड्राई करना है। सॉफ्ट टॉवल यूज करो या टिश्यू पेपर जो भी यूज करो। ये हम ज्यादातर फीमेल हाइजीन के बारे में इतना ज्यादा स्ट्रेस करते हैं क्योंकि इन्फेक्शंस फीमेल्स को आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और इसलिए ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। छोटी सी चीज है लेकिन ध्यान जरूर रखना है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है, हमें कॉटन पैंटीज का इस्तेमाल करना है। हमें बच्चों को, भले ही लड़के हो या लड़की हो, माताओं को ये ध्यान रखना है कि हम हमेशा बच्चों को कॉटन पैंटीज इस्तेमाल करने के लिए बताएं, क्योंकि हम जो बताते हैं वो ही हमारे बच्चे सीखते हैं। क्योंकि अब ये क्यों कहते हैं गर्मी के मौसम में
कई लोगों का स्किन बहुत ज्यादा मतलब शरीर बहुत ज्यादा स्वेट करता है, पसीना आता है, तो कॉटन ब्रीथेबल फैब्रिक होता है। तो इसलिए क्या होगा, अब अच्छी तरह एयर सर्कुलेशन भी होगा और पसीने को सोख भी लेगा। क्योंकि जब भी हम कहते हैं कॉटन के बारे में, गर्मी के मौसम में हम सब कॉटन कपड़ा यूज करने के मतलब हम जो पहनते हैं, जो भी ड्रेस यूज करते हैं, हम बहुत कंफर्टेबल रहते हैं कॉटन में। तो हमेशा ये कपास के जो मतलब 100% कॉटन और कोई भी फैब्रिक का मिक्स नहीं होना चाहिए। ब्रीथेबल फैब्रिक होने के कारण जो पसीना आता है उसको एब्सॉर्ब कर लेता है, और इसके अलावा आसानी से ब्रीथेबल होने के कारण वो इवेपोरेट भी हो जाता है। तो इस तरह से हम जब अपने इंटीमेट एरियाज का ध्यान रखना है, तो क्योंकि ये जो पैंटीज और जो इनर गारमेंट्स होते हैं वो हमारे शरीर से एकदम एकदम इंटीमेट कांटेक्ट में रहते हैं। और अगर गीलेपन रहता है, पसीने का गीलापन भी हो, तो जैसे मैंने कहा कि बैक्टीरिया के इन्फे मतलब बैक्टीरिया या वायरस या फंगस जो भी है, वो स्प्रेड होने में बहुत ज्यादा आसानी से स्प्रेड हो जाते हैं जब गीलापन होता है। तो इसलिए हमें इस तरह से हमेशा कॉटन के ही पैंटीज का इस्तेमाल करना है। और जो भी अंडरगारमेंट्स हम यूज करते हैं, सभी को एकदम कंफर्टेबल यही होगा कि वो 100% कॉटन के ही कपड़े या इनर गारमेंट्स यूज करें, ताकि गर्मी के मौसम में हम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करें। क्योंकि अब सभी जगह पर गर्मी शुरू हो चुकी है और बहुत ज्यादा बहुत जबरदस्त गर्मी हो रही है। तो इसलिए हमें अपने अपना ख्याल भी रखना है। हम जो भी नॉर्मल केस में हम आपको बताते थे, और इसके अलावा हम ये छोटी चीजें भी आपको याद दिला रहे हैं। और हमें जब यूज करते हैं तो हम सैनिटरी नैपकिन भी हमारा कॉटन, टॉप लेयर कॉटन का ही होता है जो हमारे शरीर से कांटेक्ट में आता है। इसके अलावा जो ज्यादा शुगरी ड्रिंक्स होते हैं, जैसे बहुत ज्यादा मीठे होते हैं, उसको ज्यादातर हमें मतलब ज्यादा टेंडेंसी रहती है गर्मी के मौसम में ये सब ठंडा करके पीने को। तो इसलिए हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि इस तरह के मीठे पदार्थों का इस्तेमाल कम करें। अब वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो हमारे इंटीमेट एरिया, वेजाइनल एरिया होता है, वहां के बैक्टीरियल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जब बहुत ज्यादा मीठे चीजें हम इस्तेमाल कर लेते हैं, तो हमारे इंटीमेट एरियाज पर ड्राइनेस आ जाती है, डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, वहां के जो सेल्स होते हैं वो डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, और फिर हमें खिंचाव महसूस होता है, वो खुजली में बदल बदल जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं जैसे डायबिटिक पेशेंट्स को भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये इसलिए होती है हमें गर्मी के मौसम में, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, नॉर्मल वाटर। क्योंकि हम जब पानी पिएंगे तो हमारा पूरा स्किन डिहाइड्रेशन से हम बच पाएंगे। जहां पर हमारे स्किन का, फेस का स्किन हो, हमारे पूरे सेल्स हो, हमारे पूरे शरीर हो, वहां पे हमें हाइड्रेटेड रखना है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, और मीठे पदार्थ, मीठे ड्रिंक्स जो भी होते हैं, उसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि वो हमारे इंटीमेट एरिया के बैक्टीरियल बैलेंस को डिस्टर्ब कर देगा। अब मैं क्या ये बता रही हूँ आपको कि बैक्टीरियल बैलेंस होता है इंटीमेट एरिया पर या वेजाइनल एरिया पर, यानी कि वजाइने के इनर पार्ट में जो अंदर का एरिया होता है, वहां पे कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, वो वहां पर रहने चाहिए, क्योंकि वहां पे एक सेल्फ क्लीनिंग प्रोसेस भी चलता है। तो हमें उन बैक्टीरियाज को वहां पे बनाए रखना है। इसलिए ही हमारा इंटीमेट वॉश इसी तरह से डिजाइन किया गया है। उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, वो इंग्रेडिएंट्स हमारे पीएच को, इंटीमेट एरिया के पीएच को, जो 3.5 से लेकर 4.5 तक होता है, उस इंटीमेट एरिया के बैलेंस को बनाए रखता है। और पानी पीकर भी हम अपने पूरे हम इस सारी चीजों से, जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी दिक्कतें हमें गर्मी के मौसम में आने के ज्यादा चांसेस है, उससे बच सकते हैं। कई बार गर्मी के मौसम में यूरिनरी इन्फेक्शन भी आ जाते हैं। तो इन सब से बचाए रखने के लिए हमें ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आ, कई बार हम कई सेशंस में बहुत सारी चीजों के बारे में बताते रहते हैं, और मैं आज
कुछ सवाल आपसे ऐसे पूछूंगी जिसका जवाब अगर हो सके तो आप चैट बॉक्स में टाइप करते रहिएगा, क्योंकि हर किसी को अनम्यूट करेंगे तो हमारा बहुत सारा टाइम लगेगा। तो हम आ, सवाल पूछेंगे। मैं जस्ट चैट बॉक्स में जरा चेक करना चाहूंगी कि कितने लोग हमारे इन सवालों का जवाब दे पा रहे हैं, और हम जल्दी से जल्दी कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि ये कई सारे सवाल हमारे मन में आते रहते हैं और हमें ऐसा लगता है कि क्या हम इसका जवाब दे पाएंगे। तो आज एक ऐसा अवसर है कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और आपको चैट बॉक्स में टाइप करते जाना है। जिनको सवाल के जवाब आंसर्स आते हैं टाइप करते रहिएगा और चेक करते। सारे सब आंसर्स चेक करने का तो टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन मैं कुछ सवालों का जवाब तो मैं तो आपके जवाब दे पाऊंगी और उसके हिसाब से मैं आपको आंसर भी देती जाऊंगी। तो हमारा सबसे पहले सवाल है, ये पीएच होता क्या है? तो जिनको इसका आंसर पता है जल्दी से जल्दी एक काम कीजिएगा, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए पीएच होता क्या है। जिनको पीएच, ओके, कई लोगों ने आंसर, कितने फटाफट आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर कि आप लोग इतने ध्यान से सुन रहे हो। ओके, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब दिया। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहलाता है पीएच। क्योंकि सब लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, मुझे आज पता चल गया कि आप सब लोग बहुत ध्यान से सुनते रहे हो कि मैं क्या बता रही हूँ। बहुत सेशंस में हमने आपको ये बताया था। तो अगला सवाल है, पीएच इंटीमेट एरिया का पीएच कितना होता है? फीमेल इंटीमेट एरिया का पीएच। अब देखते हैं कौन देता है उसका जवाब। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन तो बहुत लोगों ने दे दिया। ओके, हमारे यानी कि फीमेल्स के इंटीमेट एरिया का जो पीएच होता है वो कितना होता है? एक रेंज बताते हैं हम, क्योंकि यस बिल्कुल सही, बहुत लोगों ने सही जवाब दे दिया है। 3.5 से लेकर 4.5 तक होता है। ओके, 3 to 4 दे रहे हैं। ओके, और ये बिल्कुल सही जवाब दिया। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिन्होंने सही जवाब दिए हैं उनके लिए, और जिनको इसके बारे में कुछ डाउट है तो जस्ट नोट करते जाइएगा। 5 नहीं है, 5 उन लोगों यानी कि पुरुषों का होता है 4.5 से लेकर 5.5 तक, लेकिन महिलाओं का होता है 3.5 से लेकर 4.5 तक। बिल्कुल सही कहा आपने। ओके, अब ये बताइए कि हमें इंटीमेट वॉश यूज करना क्यों जरूरी है? ओके, इसके लिए मैं एक काम करती हूँ, प्रियंका शर्मा जी, आप हो तो सबका जरा हैंड्स डाउन कर दो और किसी एक या दो को हम ले लेते हैं। बहुत ही कम शब्दों में आपको ये बताना है कि इंटीमेट वॉश यूज करना क्यों जरूरी है। ओके, नैना जी, आपने आपका वीडियो ऑन है, बताइए, जल्दी जल्दी बताइएगा। यस, बोलिए। यस नैना जी। मैम, इंटीमेट वॉश क्यों जरूरी है? क्योंकि मेरे खुद को प्रॉब्लम था यूरिन का। क्योंकि पहले मैं वॉश यूज नहीं करती थी, बाद में मुझे जब कीसोल का इंटीमेट वॉश आया, क्योंकि मेरा यूरिन रुकता ही नहीं था, ये हमारा जो यूरिन रुकता नहीं था। आपको सिर्फ उस क्वेश्चन का जवाब देना है, क्यों जरूरी है इंटीमेट वॉश यूज करना? क्योंकि हमें जो खुजली होती है, जो कॉटन के कपड़े यूज नहीं करते हैं तो बार बार खुजली होती है, इन्फेक्शन होता है, यूरिन का कैंसर भी हो सकता है। इसलिए हमें इंटीमेट वॉश यूज करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उससे हमें हमारा पीएच लेवल भी मेंटेन करता है। ओके, और एक और जन को हम ले लेते हैं, कल्पना जी, अनम्यूट कर लीजिए। कल्पना जी सेल्फ अनम्यूट करिए। जय आरसीएम में इन्फेक्शन से बचने के लिए हमें पीएच का वो एंटीमेट का यूज करना चाहिए। ओके, इन्फेक्शन से बचने के लिए, पीएच बैलेंस रखने के लिए यूज करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और जन को हम ले लेते हैं, पिंकी कुमारी जी, अनम्यूट कर लीजिए, उन्होंने भी पहले ही हैंड रेज किया था। ऐसा पॉइंट बताइए जो इन दोनों ने नहीं बताया हो। पिंकी जी सेल्फ अनम्यूट करिए।
हेलो मैम, आवाज जा रही है? हाँ, बोलिए बोलिए। इंटीमेट वॉश हमें इसलिए यूज करना चाहिए ताकि हमारा इंटीमेट एरिया का पीएच लेवल संतुलित रहे, क्योंकि उस जगह पर अगर गलत चीज का हम इस्तेमाल कर लेते हैं जैसे साबुन, तो वहाँ का पीएच लेवल बिगड़ जाता है, जिससे हमें बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती है। थैंक्स। बिल्कुल सही कहा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आंसर दिया था, क्योंकि ये हम टाइप करके डालेंगे तो थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा टाइम टाइप करना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने आंसर्स चैट बॉक्स में भी टाइप किए हैं। बिल्कुल सही कहा कि पीएच बैलेंस करना है और हमें कई सारी बीमारियों से बचना है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन ये है, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए आंसर। हमें सैनिटरी नैपकिन को जब चेंज करना है तो कितने, जैसे कितने बार हमें सैनिटरी नैपकिन को चेंज करना है, कितने घंटे में करना है, ये बता दीजिए तो थोड़ा और आसानी होगी आपको बताने में। हमारे सैनिटरी नैपकिन जब हम यूज करते हैं तो कितने घंटे में हमें अपने सैनिटरी नैपकिन को चेंज करते रहना है। बिल्कुल सही उत्तर, सही उत्तर आने लगा है। 4 घंटे में हमें चेंज करते रहना है। 4 से 6 घंटे भी चल सकता है, लेकिन मैक्सिमम कोशिश करना है कि 4 घंटे के अंदर हमें अपने सैनिटरी नैपकिन को चेंज करते रहना है, ताकि हमें वो ताजगी फील हो, हम रिफ्रेश रहें, हमें कोई भी तरह की इरिटेशंस ना हो। बिल्कुल सही कहा। ओके, अगला क्वेश्चन है, हमारे कौन से सैनिटरी नैपकिन में एनियन एनियन की जो एनियन स्ट्रिप की बात करते हैं, कौन से सैनिटरी नैपकिन में एनियन स्ट्रिप होते हैं? वो आपको सैनिटरी नैपकिन के नाम डालने हैं, कौन से सैनिटरी नैपकिन में। ओके, सेफ एंड लॉन्ग हो गया, और सभी लोग सेफ एंड लॉन्ग। और कोई सैनिटरी नैपकिन में है कि 4 सैनिटरी नैपकिन है हमारे पास? ओके ओके, अल्ट्रा प्रीमियम भी आ गया, अल्ट्रा प्रीमियम सैनिटरी नैपकिन, यानी कि ये जो अल्ट्रा प्रीमियम सैनिटरी नैपकिन, ये कीसोल का सेफ एंड लॉन्ग, इन दोनों सैनिटरी नैपकिन में एनियन की स्ट्रिप होती है। बिल्कुल सही। अब एनियन के क्या फायदे होते हैं, जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। एनियन होने से मतलब एनियन की स्ट्रिप अगर हमारे सैनिटरी नैपकिन में होते हैं तो उसके क्या फायदे होते हैं। वो कई बार हम ऐसे बताते रहते हैं आपको पॉइंट वाइज कि एनियन स्ट्रिप इसका ये काम करता है, वो काम करता है, क्योंकि ओके, ऑर्डर कंट्रोल मैम ने डाला है, यानी कि दुर्गंध से बचाता है। बिल्कुल सही कहा। और डालिए, और कौन सा फायदा होता है? बैड स्मेल को रोकता है। इसके अलावा हमें ओके, एंटी बैक्टीरियल, ओके, बैक्टीरिया से बचाता है, बिल्कुल रिफ्रेश करता है। ओके, 3 पॉइंट्स बिल्कुल सही आ गए हैं। और कोई छूट गया है तो बताइएगा। एनियन स्ट्रिप के कारण, मतलब एनियन स्ट्रिप जो होता है हमारे सैनिटरी नैपकिन में एनियन स्ट्रिप इसलिए होते हैं कि वो जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो एंटीबैक्टीरियल होते हैं, पीएच को बनाए रखता है, दुर्गंध से बचाते हैं, और हमें एकदम रिफ्रेश ताजगी फील होती है। बिल्कुल सही। बहुत सारे लोगों ने जवाब दे दिया है, सभी लोग बहुत एक्टिवली सुनकर बैठे हैं। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मैं जो कुछ बोल रही हूँ सब लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। ओके, अगली चीज, इंटीमेट वॉश के इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं, जल्दी से टाइप कीजिए। इनके हमारे विमेन्स इंटीमेट वॉश में जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो 7 हैं, और मेंस इंटीमेट वॉश में 2 और ज्यादा हैं। अभी तो हम बात कर रहे हैं विमेन्स इंटीमेट वॉश की। कितने आपको नाम लिखना है? ओके, लोटस एक्सट्रैक्ट लिख दिया है, मिंट आ गया है। ओके, सब लोग एक एक करके, हम एक ग्रुप टीम वर्क कर रहे हैं। लैक्टिक एसिड, बहुत बढ़िया। टी ट्री ऑयल, ये एक तरह का मुझे ऐसा लग रहा है कि सब लोग अपना अपना बता रहे हैं, लेकिन सारे लोग ऐसे बता रहे हैं जैसे एक जो हो जाता है। विटामिन ई, ओके, टी ट्री ऑयल, लैक्टिक एसिड, लोटस एक्सट्रैक्ट, विटामिन ई। अब और कुछ छूट गया है? जो छूट गया है वो डालिए अब अगला। इतने तो ओके। बी5 डालने से नहीं होगा, विटामिन बी5, यस, एलेंटॉइन, बिल्कुल सही कहा। ओके, तो फिर अब तो सारे चीजें आ गई हैं, सारे 7 इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं। बहुत बढ़िया, सारे 7 इंग्रेडिएंट्स ऐड मतलब जो भी हैं वो सब याद रखने की कोशिश कीजिए। ओके, डी पैंथेनॉल, बी5, बिल्कुल सही। तो
ओके, सारे इंग्रेडिएंट्स सभी ने एक एक करके बता दिया है, जो भी याद आता रहा। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत सही बताया आपने। अब ये बताइए कि साबुन यूज करना, यानी कि हमारे इंटीमेट एरिया में साबुन का उपयोग हानिकारक है, क्यों? आप एक सेंटेंस में अगर बताना चाहें तो कैसे बताओगे? टाइप कीजिए। साबुन का जो इस्तेमाल करते हैं, नहीं ग्लिसरीन नहीं है, किसी ने भी ग्लिसरीन डाला है इंटीमेट वॉश में? नहीं, ग्लिसरीन इंटीमेट वॉश में नहीं है। ओके, अब ये बताइए कि साबुन यूज करना, हम क्यों कहते हैं कि साबुन यूज करना हानिकारक है? ओके, पीएच लेवल के कारण। क्यों? पीएच बैलेंस, ओके, पीएच का जो माप होता है वो बढ़ जाता है, यानी कि बिल्कुल सही। पीएच बढ़ जाता है तो हमारे इंटीमेट एरिया पर हमारे सेल्स जो होते हैं वो डिहाइड्रेटेड हो सकते हैं, खिंचाव महसूस हो सकता है, खुजली हो जाती है, मतलब पानी वहां से हट जाता है तो डिहाइड्रेटेड हो जाता है। तो इसलिए यानी कि साबुन जो हम नहाने के लिए वगैरह यूज करते हैं, साबुन का जो पीएच होता है वो 8 से ऊपर होता है। और अगर हम साबुन को इंटीमेट एरिया पर लगाते हैं तो इंटीमेट एरिया का पीएच बिल्कुल कम होने के कारण ये पीएच बैलेंस को डिस्टर्ब कर देता है। बिल्कुल सही कहा। ओके, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या इंटीमेट वॉश हम मासिक धर्म के दौरान यूज कर सकते हैं? क्या प्रेग्नेंट लेडीज इसे यूज कर, मतलब जो गर्भावस्था होती है उस समय और मासिक धर्म के दौरान क्या हम यूज कर सकते हैं? ओके, जवाब आने लगे हैं। बिल्कुल करेक्ट, यस कहा है, करेक्ट कहा है। थैंक यू, बहुत बढ़िया। और अब ये बताइए कि कौन कौन सी चीजों का ध्यान हमें रखना है फीमेल हाइजीन के बारे में जब हम बताते हैं, तो किन किन चीजों का ध्यान हमें रखना है? अब एक एक करके टाइप करते जाइए, सबका आता जाएगा आंसर और सब मिलाकर एक बहुत शानदार आंसर बन जाएगा। इंटीमेट हाइजीन यानी कि फीमेल हाइजीन के बारे में जब हम कहते हैं तो किन किन चीजों का ध्यान रखना है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कुछ चीजें बताई थी। ओके, साफ सफाई का ध्यान रखना है, इंटीमेट एरिया पर इंटीमेट वॉश यूज करना है, बिल्कुल सही। और बताइए, पानी से जब भी हम वॉशरूम्स जाते हैं पानी से धोना जरूरी है, इंटीमेट एरिया को ड्राई रखना जरूरी है, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही, सब याद है। और सैनिटरी नैपकिन के बारे में कुछ बताइए, किस तरह के सैनिटरी नैपकिन हमें यूज करने हैं वो भी हमें यहाँ पर बताना है कि हमें टॉप लेयर 100% कॉटन वाले सैनिटरी नैपकिन यूज करने हैं। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इतने थे आज हमारे जो सवाल थे, ये सवाल। अब मैं आपसे कुछ और चीजें जस्ट थोड़े से देर में बताना चाहती हूँ, क्योंकि हमें गेस्ट को भी बुलाना है, प्रियंका मैम भी हमारे साथ आएंगे। मुझे कुछ चीजें बतानी है, क्योंकि कई बार जब हम सैनिटरी नैपकिन, हमारे पास 4 सैनिटरी नैपकिन है, सबको पता है ये कि 4 सैनिटरी नैपकिन है। ये हमारा सबसे छोटा वाला सैनिटरी नैपकिन है, जिसे हम कहते हैं रेगुलर सैनिटरी नैपकिन। अब ये रेगुलर सैनिटरी नैपकिन के बाद अलावा हमारे पास ये सैनिटरी नैपकिन हैं, जो होता है एक है अल्ट्रा प्रीमियम और एक है सेफ एंड लॉन्ग सैनिटरी नैपकिन। ये दोनों सैनिटरी नैपकिन की के बारे में अगर मुझे बताना है तो मैं ये कहूंगी सबसे खूबसूरत 2 सैनिटरी नैपकिन है ये दोनों। इसमें एनायॉन की स्ट्रिप होती है, और ये सैनिटरी नैपकिन अक्सर जब भी मैं बात करती हूँ कई लोगों से, कई हाइजीन सेशंस पर जाती हूँ, तो लोग कई सारे प्रॉब्लम्स के बारे में जब हम खुलकर बात करने लगते हैं तो लोग हमसे भी खुलकर बात करने लगते हैं। तो उनको जब लगभग मुझे ऐसा लगा है कि 80% लोगों को कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं मासिक धर्म के दौरान, और हमेशा उन लोगों के लिए आप ये 2 सैनिटरी नैपकिन सजेस्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें एनायॉन स्ट्रिप है। जैसे आप लोगों ने ही अभी बताया कि एनायॉन स्ट्रिप कितना बढ़िया काम करता है, हमारे मूड को चेंज करने का कैपेसिटी नेगेटिव आयंस में होता है। जो फील हमें होती है मासिक धर्म के दौरान, जो इरिटेशन होता है, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उसे चेंज करने में एनायॉन स्ट्रिप का बहुत बड़ा योगदान है।
इसके अलावा दुर्गंध को रोकता है, पीएच को बनाए रखता है, हमें गीलेपन का एहसास, हमें जो इरिटेशन होता है उसे नहीं होने देता है। और कई लोगों ने जब रिव्यूज बात करके मुझे बताइए, मतलब अपने मैंने कई बार पूछा है सेफ एंड लॉन्ग यूज करने से उन्हें कैसा फील होता है, तो कहते हैं कई बार रात के टाइम पे एकदम कंफर्टेबल सैनिटरी नैपकिन है, रात की नींद एट ए स्ट्रेच एकदम आपको रेस्ट देती है ये सैनिटरी नैपकिन। तो ये दोनों सैनिटरी नैपकिन एनियन स्ट्रिप वाले सैनिटरी नैपकिन है। और जब भी आप किसी को सैनिटरी नैपकिन दो तो मैं एक बात ये बताना चाहती हूँ कि ये वाला सैनिटरी नैपकिन हेवी फ्लो वाले टाइम पर यूज नहीं किया जाता है। अगर उस समय अगर आप यूज करते हो तो आपको 1 या 2 घंटे में सैनिटरी नैपकिन को चेंज करते रहना पड़ेगा। हेवी फ्लो वाले टाइम के लिए नहीं है ये सैनिटरी नैपकिन, ये कम फ्लो वाले टाइम के लिए है। तो जिनको भी आप ये कॉम्फी का रेगुलर सैनिटरी नैपकिन दोगे उनको साथ में या तो अल्ट्रा प्रीमियम दीजिए या तो आप कीसोल का सेफ एंड लॉन्ग दीजिए, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में आप दोगे तभी लोगों को एहसास होगा कि वाकई में वो सैनिटरी नैपकिन कितना बढ़िया है। और ये चीज बताते हुए आपको देना है कि कम फ्लो वाले टाइम पर यूज करने के लिए होता है हमारा छोटा वाला 240 mm का सैनिटरी नैपकिन, और जब हेवी फ्लो होता है तो हमें उस समय पर यूज करने के लिए हमें ये दोनों सैनिटरी नैपकिन यूज किए जा सकते हैं, सेफ एंड लॉन्ग और अल्ट्रा प्रीमियम। और हेवी फ्लो वाले टाइम पर हम ये सैनिटरी नैपकिन भी यूज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा लॉन्ग। इसमें 15 सैनिटरी नैपकिन आते हैं। अब ये आपको बिल्कुल सही, मतलब जिनको भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी कहते हैं कि उनको कोई ना कोई तरह की प्रॉब्लम्स है, उनके प्रॉब्लम्स का एक 100% सोल्यूशन है हमारा एनियन स्ट्रिप वाला सैनिटरी नैपकिन। तो ये मैं आज आपको याद दिलाना चाहती थी। अब मैं बिल्कुल टाइम ना गवाते हुए हमारे गेस्ट को बुला लेते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि संतोष साल्वी जी जरा हैंड रेस कर लीजिए ताकि प्रियंका जी आपको को होस्ट बना दे। संतोष साल्वी जी, यस, आज हमारे साथ गेस्ट जुड़ रहे हैं राजस्थान से। तो मैम आप अपना परिचय खुद ही देंगी बहुत अच्छी तरह। मैं ये कहूंगी कि हालांकि मैं केरला में हूँ, मैम राजस्थान में, लेकिन वहां से मैम हर दिन मुझे कनेक्ट करती रहती हैं, हर चीज के बारे में जहां पर भी उन्हें डाउट होता है उसके बारे में पूछती हैं। हाइजीन कैंपिंग करने लगी हैं, बहुत शानदार हाइजीन कैंपिंग कर रही हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। वो मैं नहीं बताऊंगी, आज आप उन्हीं से सुनिएगा वो क्या बताना चाहती हैं, तो उनको टाइम देना है। इसके बाद प्रियंका मैम भी हमारे साथ जुड़ेंगी। ये संतोष साल्वी जी आइए। जय किशोर मैम, प्रणाम करना चाहूंगी मैं श्रीलता मैडम को कि जिन्होंने मुझे आज इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया, आज मुझे मौका दिया। मुझे गर्व हो रहा है कि मैम के मैं कांटेक्ट में आने से मुझे बहुत ही खुशी मिल रही है कि मैं आज कुछ कर पा रही हूँ। तो आज मैं आपकी वजह से कर पा रही हूँ मैम, आपके नॉलेज की वजह से कर पा रही हूँ, सीख पा रही हूँ, तो मैं आपकी वजह से सीख पा रही हूँ। और प्रणाम करना चाहती हूँ मैं प्रियंका अग्रवाल मैम को जिन्होंने ये सिस्टम चलाया है। प्रणाम करना चाहती हूँ मैं टीसी सर को, प्रणाम करना चाहती हूँ मैं सभी लीडर्स को कि मुझे आज मैं सबके सानिध्य में रह के ये सिस्टम सीख रही हूँ। मैं इस सिस्टम की स्टूडेंट हूँ। नाम मेरा संतोष साल्वी, राजस्थान राजसमंद आमेट से बिलोंग करती हूँ। भीलवाड़ा से आमेट और भीलवाड़ा के लगभग 90 किलोमीटर के एरिया के पास में मैं रहती हूँ। और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मैं पहले कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ये दिन में जूम मीटिंग आने लगी, मैं जूम मीटिंग अटेंड करने लगी। और जूम मीटिंग अटेंड करते मुझे लगा कि इतनी महिला का इसमें जूम पे आती हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, ये मैडम कर सकते तो मैं भी कर सकती हूँ। और मेरा धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ा। और फिर पीक्यूसी की जब बात आई तो मैंने पीक्यूसी अटेंड किया। और पीक्यूसी अटेंड किया, मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई तो मुझे नॉलेज मिला। और जब मैंने सारे मॉड्यूल कंप्लीट कर लिए लेकिन मैं क्वालिफाइड नहीं हुई, तो मुझे लगा क्वालिफाइड नहीं हुई तो कोई बात नहीं, मैं डबल कर लेती हूँ ताकि मुझे अच्छा नॉलेज मिल जाए। और अच्छा नॉलेज मिल जाएगा तो मैं अच्छा काम कर लूंगी। तो मैंने दूसरी बार जब वापस पीक्यूसी में अटेंड किया और मैंने किया, और मेरी टीम से मैंने 11 लेडीज को पीक्यूसी अटेंड करवाया। और अब मैं हम सेकंड लेवल में चल रहे हैं। मैंने केसो भी ले लिया। मेरी टीम के सारे लगभग केसों का
बिल में ही, जो टीम में है उनका बिल में ही काटती हूँ और मेरी टीम को गाइड कर रही हूँ। और अब मैं जब ये शुक्रवार और गुरुवार शुक्रवार की क्लासें आप ले रहे हो, तो इसमें मैं मेरी टीम से अभी जस्ट मैं 5 लेडीज मेरे साथ में बैठी इस टीम में ज्वाइन है जूम पे, और हम 3 जने मिलके अभी 6 दिन के अंदर मैंने 4 स्कूल में कैंप लगाया, और कैंप के माध्यम से मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है। जब मैंने फर्स्ट कैंप लगाया, उसमें से मैंने वहां पे कैंप लगाया और मैंने एंटीमेट वॉश के बारे में बताया, तो मैंने बताया कि देखिए बेटा, अपन बाल को क्लीन करने के लिए शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, चेहरे को क्लीन करने के लिए फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं, बॉडी को वॉश करने के लिए बॉडी वॉश का या बॉडी सोप का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार से अपने एंटीमेट एरिया को क्लीन करने के लिए एंटीमेट वॉश की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहां पे अपने पीएच लेवल को मेंटेन करना है। अब गर्मी आ गई है, तो गर्मी में अपने को बहुत पसीना होता है, पसीने से अपने इन्फेक्शन हुए फैलता है, और इन इन्फेक्शन को फैलाने से अपने कुछ न कुछ इन्फेक्शन हो जाते हैं, वहां से रेशे आने लग जाते हैं, खुजली आने लग जाते हैं, और पीरियड्स अरेगुलर हो जाते हैं। तो इनको हटाने के लिए अपन को एंटीमेट वॉश की आवश्यकता होती है। और आपके स्कूल में भी सुविधा है कि पेड की, सैनिटरी नैपकिन की, लेकिन बेटा मैं आपसे जानकारी चाहती हूँ कि आप पेड यूज कर रहे हो। फिर मैं मैडम से क्वेश्चन करती हूँ कि मैम आप भी इस पेड को यूज करते हो, तो मैडम का आंसर आता है नो। मैंने कहा मैम क्यों यूज नहीं करते हो, तो कि हमने एक बार इस्तेमाल किया, उससे हमारे खुजली आने लग गई है, रेशे आते हैं और ऐसी समस्या होती है, और हम 1-2 घंटे अगर यूज कर लेते तो वो फट जाते हैं और आधा आधा वो अपने अंदर ही रह जाते हैं, और ऐसी हमारे समस्या होती है। तो फिर मैं मेरे नेपकिन के बारे में बताती हूँ कि मेरे पास 4 तरह के पेड़ हैं। ये वाला छोटा है, आपके अगर ब्लड कम आ रहा है, फास्टिंग कम है, तो आप ये यूज करना चाहिए। और इस अगर किसी के वाइट डिस्चार्ज है, ब्लडिंग ज्यादा है, कम है, तो आप एन स्ट्रिप वाले पेड़ यूज किए। इस पे अगर आपके पेड़ ब्लड के अंदर गंध आती है, 2 घंटे के बाद आपको स्मेल आने लगती है, तो ये एन स्ट्रिप वाले जो पेड़ है उसमें वो बदबू को खुशबू में कन्वर्ट कर देगा, और आपको जो बैक्टीरिया गंदे हैं उनको भी नष्ट कर देगा, और एनी टाइम अच्छे बैक्टीरिया को पॉजिटिव रखेगा। और एन स्ट्रिप के एंटीमेट वॉश के बारे में मैं लड़कियों को गाइड करती हूँ। और अगर उसमें अगर बेटा अगर आपकी कोई दिक्कत है, तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर वहां लिखती हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और आप अपने पेरेंट्स से बात करनी है, और पेरेंट्स से बात करके अगर आपको पेरेंट्स अगर कुछ कहते हैं, तो आप पेरेंट्स से मुझे बात कराइए। तो मैं स्कूल में गई, अब से मेरे 3 कैंप के अंदर मेरे को 10 पेरेंट्स के कॉल आ गए कि हमारी बेटी के ये समस्या है, तो मैडम आप मुझे और गाइड कीजिए। तो मैं घर जाती हूँ, घर जाके मैं पेरेंट्स से बात करती हूँ, माता से बात करती हूँ, और उनको सजेस्ट करती हूँ कि आपकी जो लड़कियों को बिठाती हूँ, बेटा कितने टाइम से प्रॉब्लम है, तो कोई बताती हमारे 6 महीने से है, कोई बोलती मेरे 1 साल से है। तो मैं पेंटी के बारे में सजेस्ट करती हूँ कि बेटा आपको पेंटी कम से कम 3 या 4 महीने ही यूज करनी है, और वो प्योर कॉटन की करनी है। और जब आप पेंटी को धो के सुखाते हो, तो आपको गर्म पानी में डालना है, उसको कम से कम 5 मिनट तक गर्म पानी में डालना, और धूप में सुखाना, और उसको उल्टा करके ही सुखाना है, और उसको 3 या 4 महीने में अपन को चेंज करना है। अगर आप नहीं कर सकते हो, तो ज्यादा से ज्यादा आप 5 महीने, 6ठे महीने आपको बिल्कुल यूज नहीं करनी, उसको हटा देना है। अपन की इंटीमेट एरिया को एकदम सूखा रखना है, साफ रखना है। इस तरह से मैडम मैं लड़कियों को गाइड कर रही हूँ, और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि जब पेरेंट्स का फोन आता है कि मैडम ऐसी समस्या है, तो मैं पर्सनली जाके जब मिलती हूँ, तो मैं न्यूट्रीचार्ज वुमेन की भी जानकारी देती हूँ, और स्ट्रॉबेरी पाउडर की भी जानकारी देती हूँ, और मैं कहती हूँ कि आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, और आप ये न्यूट्रीचार्ज और न्यूट्रीचार्ज वुमेन टेबलेट और स्ट्रॉबेरी पाउडर आप 6 महीने रेगुलर यूज करोगे। अगर इसमें आपकी समस्या में कोई समाधान नहीं होगा, तो इसकी गारंटी मैं लेती हूँ, क्योंकि मैम मेरे भी ये समस्या थी, मेरे बहुत वाइट डिस्चार्ज था, ब्लडिंग आती तब 3 महीने या 4 महीने से आती थी, और मैं बहुत परेशान होती। तो मेरा मतलब नॉलेज वहां शेयर करती हूँ, और मेरी ये समस्या खत्म हो गई, तो मैंने एक मिशन के रूप में काम स्टार्ट कर दिया कि मेरी समस्या खत्म हो गई, तो भारत में मेरी बहन और बेटियां बहुत सारी हैं, मेरी समस्या है तो मेरी बहन बेटियों की है, तो मैं एक मिशन के रूप में मतलब मैम अभी 1 महीने से काम कर रही हूँ, और मुझे बहुत ही खुशी मिल रही है। थैंक यू मैम, मुझे इन्वाइट किया, मुझे बोलने का मौका दिया, थैंक यू मैम। और कोई कमी हो तो मैम आप मुझे सजेस्ट कीजिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष तन्वी जी। आज आपने सुना, राजस्थान से हैं मैम,
और मतलब एक हाउसवाइफ होने के बावजूद जब उन्हें लगा हम मेरे अंदर उस तरह की एक पोटेंशियल है जिससे मैं बहुत अच्छी तरह काम कर सकती हूँ, तो ये हम बस आप सबसे यही कहना चाहते हैं कि आपके अंदर भी वो पोटेंशियल है, आपके अंदर भी वो पोटेंशियल को आपको बस थोड़ा सा जगाना है। तो हमें इस तरह से कई गेस्ट आते रहेंगे जो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हम इस पर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो जिस चीज की शुरुआत प्रियंका मैम ने की थी, आज वो एक बड़ा रूप लेने लगा है। मैं तो अभी कहूंगी कि ये अभी भी छोटा ही है, और भी हमें बहुत सारे लोगों तक पहुंचना है। तो संतोष सल्वी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतने अच्छे तरह आपका जो एक्सपीरियंस आपने बताया। तो इस तरीके से आज हम अब ये जो हाइजीन कैंपेन जो हम करते हैं, कई बार मैं भी खुद प्रियंका मैम का सपोर्ट नहीं होता, क्योंकि हालांकि स्कूल में जब मैं पढ़ाती थी उस समय मैं बताती थी बच्चों को, लेकिन वो उनको जिस तरीके से मैं ये बातें समझाती थी वो उनको अलग बिठाकर, अकेले से बिठाकर, पर्सनली, कि कोई और ना सुने, उस तरीके से मैं बात करती थी। लेकिन सिर्फ प्रियंका मैम के सपोर्ट के कारण, मैम के जो इंस्ट्रक्शंस थे उसी के कारण आज इस पर इतने बड़े तरीके से मैं बात कर पा रही हूँ, और आज किसी के सामने भी खड़े होकर मुझे ये बोलने में कोई मतलब दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि मुझे आज भी वो सपोर्ट हमेशा फील होता है, और वो सपोर्ट आप सब भी फील कर रहे होंगे। तो आज मैम को हम इस प्लेटफॉर्म पर बुलाना चाहते हैं, जो हर तरीके से मैम के आने से जो हम कहते हैं मैम का वो सपोर्ट फील होता है। जब हमारे पीछे हमें सपोर्ट करने के लिए कोई हो तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो यही हम चाहते हैं। तो आप सबके जोरदार तालियों के बीच, आपके मुस्कुराहटों के बीच, मैं प्रियंका मैम को इनवाइट करना चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। यस मैम, प्लीज। थैंक यू श्रीलता जी। जय आरसीएम, बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है सभी का हाइजीन के सेशन में। मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग कितनी सारी चीजों को डायरी में नोट कर रहे हैं, कितनी बातों को आप लोग बड़ी केयरफुली सुन रहे हैं, और साथ ही में आप लोग काफी सीरियस हैं इस पूरे टॉपिक को लेके। आज जैसे हमने संतोष जी को देखा कि एक छोटे से इलाके में जहाँ पे चाहे टीचर्स की बात करें, चाहे बच्चों की बात करें, चाहे मदर्स की बात करें, कितनी ज्यादा जागरूकता की अभाव है। मतलब हमको कितनी सारी चीजें हैं जो ऐसा लगता है कि अभी भी लोगों को पता ही नहीं है। हम जान चुके हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये तो कितनी नॉर्मल सी बात है, पर आप सोचिए कि जो लोग इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता है, लोग सैनिटरी नैपकिन को इस डर से यूज नहीं करते हैं कि उससे इन्फेक्शन हो जाता है। पर हम ये मतलब बड़े ताज्जुब की बात है कि सैनिटरी नैपकिन नहीं यूज करने से भी तो इन्फेक्शन होता है ना। वो जो कपड़ा या कोई भी दूसरा तरीका यूज करते हैं वो भी गलत है, लेकिन सैनिटरी नैपकिन को गलत इसलिए मान लिया गया है क्योंकि जिस मटेरियल से आमतौर पे सैनिटरी नैपकिन बनाए जाते हैं वो ही ठीक नहीं है। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मतलब उनका क्या उद्देश्य है, उन कंपनीज का क्या सोच है सैनिटरी नैपकिन को बनाने के पीछे, बट मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि जो हम कर रहे हैं वही सही तरीका है। मैं 100% श्योर हूँ कि एक कॉटन का सैनिटरी नैपकिन जो जो मटेरियल हमारी त्वचा को डायरेक्ट टच करता है वो कॉटन का ही होना चाहिए। ये बिल्कुल बेसिक सा फैक्ट है जो हम सबको पता होना चाहिए। बस इतना ही यकीन हमको लोगों को दिलाना है। अब उसको यकीन दिलाने के लिए जो भी तरीके हमको समझ में आते हैं, चाहे हमको वो कोई चोट लगने वाला एग्जाम्पल से लोगों को बात हमारी समझ में आती है, या फिर किसी को टेक्निकली उस चीज को समझना है कि वाई कॉटन वर्सेस प्लास्टिक, मतलब आपको जो भी तरीका ठीक लगे, बट इम्पोर्टेंट ये है हर फीमेल को, चाहे वो 12 साल की लड़की हो चाहे वो 50 साल की महिला हो, जो अपने घर में और लड़कियों को भी सजेशन देती है, उसको ये बात समझ में आनी चाहिए कि सैनिटरी नैपकिन ही ठीक है। मतलब आप कपड़ा या कोई और तरीका ठीक हो ही नहीं सकता है। अब कौन सा सैनिटरी नैपकिन ठीक है वो हमारी ड्यूटी बनती है वो लोगों को समझाने की। सो दीज आर टू इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो शायद आज के सेशन से हमको समझनी चाहिए, कि हमने बाकी एंगल्स तो समझे ही है कि कैसे हम बिल्कुल छोटी छोटी सी चीजें, बिल्कुल सिंपल सी, कि पब्लिक टॉयलेट्स में
हमको कैसे यूज करना चाहिए, कैसे इन्फेक्शन से हम कुल मिला के हम अपने आप को कैसे बचाव कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में होता है 80%। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब हम अगर अपने आप को थोड़ा सा बचाव कर ले तो हमें बहुत सारी चीजों से हम वैसे ही बच जाएंगे, हमको बीमारी या कोई परेशानी होएगी नहीं जिसके लिए शायद दवाइयों का या डॉक्टर का हमें सहारा लेना पड़ता है। तो अब यहाँ पे आज शायद ये छोटी छोटी सी चीजें हमको समझ में आई होगी कि क्यों सैनिटरी नैपकिन यूज करना जरूरी है, क्यों कॉटन का सैनिटरी नैपकिन यूज करना जरूरी है, क्यों हमें इंटीमेट वॉश को रेगुलर यूज करना चाहिए, या हमारे लिए बेसिक सी ये जो चीजें हैं जो अभी हमें शायद आदत में नहीं आई है उसको जहन में उतारना है। मतलब ये आज इम्पोर्टेंट एक सीख है जो हम सब ने ली है कि हमारी आदतें इस तरह की हो जानी चाहिए कि किसी को याद ना दिलाना पड़े कि इंटीमेट वॉश यूज करना है, किसी को ये बताना ना पड़े कि आप पब्लिक टॉयलेट यूज कर रहे हो, और वो हम सबको करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कोई ये स्पेसिफिक किसी के साथ होता है, चाहे आप स्कूल में जा रहे हो वो भी एक पब्लिक टॉयलेट ही हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे अगर 100 लोग या 50 लोग भी एक ही कॉमन टॉयलेट को यूज कर रहे हैं, आप कॉलेज में जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, आप कहीं पे भी जा रहे हैं, आप अगर पब्लिक टॉयलेट यूज कर रहे हैं तो देयर आर चांसेस कि हमको इन्फेक्शन लग जाए या हमको असुविधा हो। अगर हमको उसके बाद ईचिंग भी हो रही है तो वो भी क्यों हो, बताइए कि क्यों हो, जब हमारे पास सोल्यूशन है कि हम बच सकते हैं, हम ठीक रह सकते हैं। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए ना, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। तो अगर हम सब आज जो भी हमने इस 45 मिनट्स में सुना है, अगर हम अपने आप को प्रिवेंट कर लेंगे, पहले से बचा लेंगे, और यही एजुकेशन आगे आप लोग सब हाइजीन के ऊपर कैंपेन्स लेते हो, अलग अलग जगह बातें करते हो, इन्हीं बातों को उतने ही सिंपल तरीके से जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, आप और लोगों को समझाइए, देखिए कि हम कितना बड़ा चेंज लेकर आ सकते हैं। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ ना, हम ये जो पूरा अगर हाइजीन कैंपेन की बात करें या हाइजीन प्रैक्टिसेस की बात करें या आदत की बात करें, बिल्कुल सिंपल सी 4 चीजें हैं, बट प्रॉब्लम है कि जहां हमें पहुंचना है ना, वो सारे वो लोग हैं शायद जिनको हम जानते भी नहीं है, जिनके साथ हमारी कोई जान पहचान नहीं है, हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई दूर दूर तक हमारे आज तक उनसे कोई संपर्क नहीं रहा है, हम उन लोगों से बात करने वाले हैं। तो जब किसी अनजान से एक इतने पर्सनल टॉपिक पे बात की जाती है तो थोड़ा एक तरीका ऐसा होना चाहिए कि वो हमारी बात पे विश्वास कर सके और ये समझ सके कि हमारा इंटेंशन जो है वो पूरी तरह से ये है कि महिलाओं को असुविधा ना हो। अगर आपके तरीके में वो तरीका है जहां वो विश्वास आप उनको दिला पा रहे हैं, क्योंकि टॉपिक कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा है, हम शुरू से लेके आज तक 3 जनवरी 2022 से लेके आज तक यही बातें करते आ रहे हैं, कुछ अनोखा नहीं किया है हमने। हम तब भी यही कह रहे थे कि सैनिटरी नैपकिन यूज करना चाहिए, कॉटन के यूज करने चाहिए। जब से इंटीमेट वॉश आया हम तब से यही कह रहे हैं कि ये हमारी हर रोज की प्रैक्टिस में आ जाना चाहिए। कुछ चीजें हैं कि कॉटन की पैंट रखना चाहिए, पीएच बैलेंस रहेगा तो इन्फेक्शन कभी होगा नहीं। बताइए कि क्या ये बात आज हमने पहली बार बोली? नहीं, हमको सिर्फ जब तक ये हर एक की आदत में ना आ जाए तब तक इसको रिपीटेडली बोलते रहना पड़ेगा, और मेरे या श्रीलता जी के अकेले के बोलने से नहीं होगा, आप लोगों को भी इसी तरह से और लोगों को बोलते रहना पड़ेगा। तो टॉपिक छोटा सा है, किस तरीके से बोल रहे हैं, कैसे लोगों को हम बता पा रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब अनजान लोगों से इतनी पर्सनलाइज बात की जाती है तो वो हमारे बात को कुछ गलत अंदाज में भी ले सकते हैं, या फिर वो ये समझेंगे कि ये तो अपने सैनिटरी नैपकिन और प्रोडक्ट बेचने के लिए आए हैं। प्रोडक्ट इसीलिए जरूरी है क्योंकि बिना प्रोडक्ट के तो सिर्फ हमारे सजेशन रह जाएंगे, बातें रह जाएंगी। तो हमें साथ में सही प्रोडक्ट बोल तो दिया कि कॉटन का पैड होना चाहिए, अगर हमारे पास नहीं होगा तो फिर हम उनको कैसे सोल्यूशन बता पाएंगे। बोल तो दिया कि इंटीमेट वॉश हमारे पीएच को बैलेंस करता है, उसमें लोटस एक्सट्रैक्ट है या लैक्टिक एसिड है, पर एक्चुअली में जब ऐसा प्रोडक्ट हमारे पास है तो पहुंचाना चाहिए ना उन तक। अब आप अपने स्टाइल को कैसे करेंगे, आप कैसे अपनी बोलने की तरीके को ऐसा करेंगे कि वो हजारों अनजान लोग जिनसे हमारा कोई रिलेशन नहीं है वो हमारी बात पे यकीन कर सके, वो हमारी बातों को अपनी आदतों में कन्वर्ट कर सके। बस वही हमारी सीख है, वही हमारा काम है, और वही
आप लोगों को एज अ रेजोल्यूशन, एज अ संकल्प लेना चाहिए कि हम ये जितने भी संख्या में हमारे संपर्क में लोग आएंगे उनको यही विश्वास हम दिला पाएंगे। और मुझे विश्वास है कि आप लोग ये सब कुछ कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से अभी तक हम करते आ रहे हैं, बस इसी तरह से हम अगर करते रहेंगे तो ये छोटी छोटी सी बातें हम बहुत आसानी से लोगों को उनकी आदत में लेके आ पाएंगे। एक बार होने से भी नहीं होगा, एक्चुअली आदत में लेके आना पड़ेगा। और आदतें कब बदलती है? जब रोज 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 रोज, कहते हैं ना, किसी चीज को अगर आपने 30 दिन तक कर लिया तो फिर वो आपकी आदत बन जाएगी। तो वो 30 दिन जब तक ना हो जाए ना एक एक फीमेल के, तब तक इसको करते रहिए। सो यू विल गेट सक्सेस। आप सबकी सफलता सुनिश्चित है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर से आप लोगों के लिए खास सेशन प्लान किया गया है। कल के सेशन को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जानकारी आपको कल मिलने वाली है जो आपको की सोल के सफर को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगी, आप लोगों की वर्किंग को और बेहतरीन और स्मार्ट कर देगी। तो कल हमने एक खास सत्र प्लान किया है आप सभी के लिए। तो जितने साथियों को कल के सेशन में इनवाइट करेंगे वो आपके लिए और सभी साथियों के लिए बहुत मददगार साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसी। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले थर्सडे फिर से मिलेंगे। और कल सुबह का सेशन बिल्कुल भूलिएगा मत, 11:30 बजे सभी को इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ना है। कल कुछ खास होने वाला है, तो कल का सेशन अब मत भूलिएगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम, जय किशोर।